श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी औपचारिकताओं को विराम देते हुए सबसे पहले इनके प्रश्न का ही जवाब दे दें। यद्यपि इन्होंने जो प्रश्न किया है वो सभी लोगों की समझ का नहीं है, लेकिन अब कर दिया है तो 5 मिनट में इसका जवाब दिए देते हैं। घड़ा आपने देखा है? देखा। तो घड़े में नाम होता है, उसका नाम घड़ा है। उसका क्या रूप होता है? उसका रूप होता है पेंडाकार, गोलाकार, और गर्दन जो है आकार लीजिए। हाँ, उसका आकार होता है। भीतर पोला होता है, बाहर ठोस होता है। ये घड़े का नाम और रूप है, ठीक है। परंतु पूरा का पूरा सामान, पूरा का पूरा तत्व उसमें क्या है? मिट्टी। ठसाठस क्या भरा हुआ है? ये उसका स्वरूप है। अब जब तक जो है घड़ा अपने को मिट्टी नहीं समझता, तब तक वो नाम रूप में अटका ही रहेगा। तब तक वो पानी भरता ही रहेगा, पानी को ठंडा करता ही रहेगा, ठीक है। एक बार उसको ये पता लग जाए कि मैं घड़ा नहीं हूँ, मिट्टी हूँ, तो बोलो उसका पानी भरना अपने आप बंद हो गया कि नहीं? हो जाएगा। मिट्टी पानी नहीं भरती। मिट्टी पानी भरती है? पानी तो घड़ा भरता है। अब देखो, घड़ा होते हुए भी, पानी भरते हुए भी, ठंडा होते हुए भी, पानी पिलाते हुए भी घड़े को ये पता लग गया है कि मैं मिट्टी हूँ। अब वो भजन किसका कर रहा है? घड़े का कि मिट्टी का? बात आई कुछ समझ? मिट्टी का ऐसे ही अपने को जान गया। हाँ, ऐसे ही तू ब्रह्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, गणेश स्वरूप, राम स्वरूप आत्मा है। तू अपने को आत्मा जान और भजन में जो है मग्न हो जा। संसार अपने आप चलता रहेगा। संसार चलाने का ठेका लिए बैठे हो तुम, वही बस तुम्हारी गफलत है, वही तुम्हारा अहंकार है, वही तुम्हारा मोह है। मोह के बस में आकर के दूर से पतंग दौड़ पड़े दीपक पर। जाते हैं दौड़ के, कहाँ? दीपक पर। हाँ, और मोह के बस होके सूझे नहीं लाभ हानि है। किसी दीपक को ये लगता है कि हम मर जाएंगे, नहीं लगता, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। किसी उसको कीड़े को, पतंग को लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही तनक मांस पीछे मछली कांटे को निगल जाती। मछली जो है थोड़े से आटे के चक्कर में, हाँ, आटा को लेने चली थी, फंस गई कांटा में, और जरा सी देर में अपने प्राण गंवा देती है कि नहीं? ऐसे ही जंगल में ध्वन सुन करके बीन की तान और हिरण मगन हो जाता है जिस समय, उस समय ब्याग जो है खींच के बाण मारता है और प्राण हर लेता है। देखो जरा क्या चीज है ये। ऐसे ही हथनी और हाथी अपना जो है पूरा ज्ञान भुला देते हैं। हाथी का शरीर कितना भी बड़ा हो, लेकिन बुद्धि उसकी सूक्ष्म है और जानवरों की अपेक्षा। जी हाँ, यहाँ तक ये हाथी के नीचे कोई बालक आ जाए या और कोई जानवर आ जाए तो हाथी पैर उठाए रहता है। इतनी तक अकल है उसको। लेकिन इतनी अकल होने के बावजूद भी हाथी अपने विषय में तो बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाता है और काठ की हथनी असली समझ करके जो है उसमें मर जाता है जाकर। ठीक है। ऐसे ही एक एक विषय को लेकर के मोह के अधीन हो करके, और ये सभी प्राणी
अपनी जान देते हैं और मनुष्य को ये पांचों लगे हुए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये किसकी वजह से लगे हैं? मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह की वजह से लगे हुए। समझते हैं हम लोग, करे हैं मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। ये जो स्वार्थी हमारा स्वभाव बन गया, किसके कारण? मोह के कारण। करे हैं मोह बस द्रोह परावा, एक दूसरे के प्रति जो आग लग जाती हमारे हृदय में, ये किसकी वजह से लग जाती है? मोह के कारण लग जाती है कि नहीं? अब इसमें तुम्हें लगता है कि हम भ्रमित हैं? तुम तो लगता है हम सही जानते हैं, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, हम गलत थोड़े ही हैं। हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, हम गलत थोड़े ही हैं। हम ब्याह के लिए कत्ले आम कर रहे हैं, हम गलत थोड़े ही हैं। लगता है कि हम गलत हैं, जबकि सरासर गलत हो। आप लोग वेदांत बोलते हो तो हमें रोना आ जाता है, इसलिए कि ये बेचारी माताएं बहनें और हमारे ये किसान भाई, ये तुम्हारी जो है इस जो तड़ाक पड़ाक भाषा को क्या समझे? अभी तक इतना भी सहूर नहीं सीख पाए बुलाते बुलाते कि कम से कम इनकी इच्छा भी तो देखो। ये सुनने के लिए 1 घंटे से 2 घंटे से बैठे, तुम चाहे कुछ कहे जा रहे हो, तुम अपनी गान तान में इतने मस्त हो जाते हो, अपने को प्रदर्शन करने में इतने मस्त हो जाते हो कि इनकी कुछ समझ में आए चाहे ना आए, हमारा बस जो है बोलना सार्थक होना चाहिए। ये भैया जो है प्रवचन नहीं है, इसको हम प्रवचन नहीं कह सकते। तुम कितना भी बुरा मानो आप लोग, अभी मत आओ हमारे सत्संग में, लेकिन ये जो तुम लोग बोलते हो ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन वो है जो सुनने वाले को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, इनकी समझ में आ जाए कि ये जो बात कही जा रही है वो मेरे हित में कही जा रही है। हम ऐसे जो है अडिग, हाँ, खूंटा वाले हो चुके हैं कि ये रोज कहते हैं बेचारे आकर के प्रवचन, लेकिन हम पर कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसा आप लोगों को लगने लगे। फिर भटमातपुरा वाले जो है हमें भगा लें, देखिए कैसे भगाते। अभी लग नहीं रहा, इसलिए लगता है कि वकील साहब गलत बोलते। एक अक्षर भी गलत नहीं बोलते, क्योंकि हम वो भाषा नहीं बोलते हैं जो तुम्हें पंडित सुना जाते हैं। पंडितों वाली भाषा बोलें तो आपको लगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आती है हमको, हमने सुनाना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि वो उधारी की भाषा है। भाई शास्त्रों में लिखा है, हमें उसकी अनुभूति कहाँ हो पा रही है? जैसे मोह है, मोह शब्द बोला तो आपको ये लगता है कि ये मोह आपकी गलती से है? कभी आपको लगता है? मोह किसी ने तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा है। जी हाँ, कैसे देखो बता दे। जब आपको, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिए थे, हथनी, हाथी को ये पता है कि हथनी काठ की है? पता नहीं है, तभी तो वो उस पर जो है कूद पड़ा है। ऐसे ही पतंगे को पता है कि हम मर जाएंगे? पता नहीं है। मछली को पता है कि कांटा फंस जाएगा? पता नहीं है। है? पता है? कैसे आपको पता ही नहीं है कि आपको है? सही। जी हाँ। और जब आपको ये पता नहीं कि हम कौन हैं, तो उसी का नाम है अज्ञान। किसका अज्ञान? अपना ही अपने को पता ना होना हमारा अज्ञान है। आत्मज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। और जहां आपको अपना अज्ञान हो गया, अब उस अज्ञान का जो कार्य बना वो है अहंकार। उसे क्या कहते हैं? अहंकार। ठीक है। अब इस अहंकार के परिणाम से देखो कितना परिणाम बदल रहा है, इस पे ध्यान देना। पहले आपको अपना पता ना होना,
और आपको अपने पता न होने के कारण खड़ी हुई हम कोई हैं, ये बहुत भीतर खड़ी होती है। इस हमने जो है आकारों में प्रवेश कर लिया, बुद्धि में प्रवेश कर लिया। अब आप कहोगे कि बुद्धि हमने देखी ही नहीं है, मन हमने देखा ही नहीं है, ठीक है, तन तो आपने देखा है, हैं? तो अब गुरु पर और शास्त्रों पर विश्वास करो। तन आपने ऐसे देखा है जैसे तन के द्वारा हम दूसरे तन को देखते हैं, ऐसे देखा है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, चलो हमें नहीं देख रहे, ये तो देख रहे हो क्या है, सबको दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। अब हमारे निवेदन पर 1 सेकंड के लिए सब लोग आंखें बंद कर लो, 1 सेकंड के लिए जरा कर लो आंखें बंद, सब लोग कर लो। देखो ईमानदारी से कर लो 1 मिनट के लिए, बेईमानी करोगे तो नहीं मानेंगे हम। अब बताओ मेरे हाथ में क्या है, रुमाल नहीं मवाल। ये तो देख के बता रहे हो यार, हम आंखें बंद करने के लिए जरा ध्यान दो। आंख खोल के तुमने देखा मेरे हाथ में रुमाल, ठीक है, आंखें बंद हो गई जब आपकी, तो मेरे हाथ में क्या है ये आपको पता नहीं है। ये बात समझ में आई? तो आप आंखों के द्वारा जो पता लगा रहे हो वो हैं दूसरे। अगर आंखें आपके पास नहीं है तो है कोई दूसरा। मुँह चहो आंख किताहु कछु, बहुत बढ़िया है ये, हमारे यार हैं, ये हमें सपने में मिलते हैं रोज। हाँ दोस्ती है, भारी दोस्ती। ये कुछ भी कहें जो है हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम इनकी असलियत जानते हैं, ये हमारी जानते हैं, ठीक है। अगर असलियत पता नहीं होती है तो लड़ाई हो जाती है। असलियत एक दूसरे की पता हो कभी लड़ाई नहीं होगी, चाहे जितने अकड़ो। हाँ, जैसे नागनाथ तैसे सांपना। तो ये बात जो है पता लगी आपको कि आंखों के द्वारा आप किसी दूसरे को देखते हैं, है ना। इसी प्रकार से जरा ध्यान दो, इस तन को भी आप किसी के द्वारा देखते हैं। डायरेक्ट आपको तन दिखाई नहीं देता। जी हाँ, ये तन, ये सारे हाथ का शरीर आप कैसे देखते हो, किसके द्वारा देखते हो बताओ? अपना है? हाँ, शीशा के द्वारा तो आपने अपनी छवि देखी, अपने को नहीं देखा। आपने अपनी फोटो देखी है शीशा के द्वारा। हमें आप ये बताओ, आपने अपने को किसके द्वारा देखा? ये है जो है भजन। अब इस भजन को कोई करते नहीं हो, केवल किताबों का जो है मसाला तैयार करके अकड़ दिखाते रहते हो सब लोग। और कितना भी समझाओ कि देखो मान जाओ, और कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, केवल मोह। मोह सकल व्याधन कर मूला, केवल मोह है जो तुम्हें संसार में भटका रहा है, और ये मोह और कुछ नहीं है। मैं वो प्रक्रिया आपको समझाना चाहता हूँ, यदि कोशिश करो तो तन आपको दिखेगा मन के द्वारा। अगर आपके पास मन नहीं हो तो तन को नहीं देख सकते। कि क्या प्रमाण है? शास्त्र वास्त्र प्रमाण होंगे तब बने रहेंगे। आपकी नींद प्रमाण है। नींद में आपके पास मन नहीं होता, बेहोशी में आपके पास मन नहीं होता, होता है क्या? नहीं। तब आपको तन दिखाई देता है। जब आपका ऑपरेशन किसी का हुआ हो इनमें से और आपको बेहोश कर दिया गया था, तब डॉक्टरों ने जो हथियार चलाए थे उनका दर्द हुआ था? आंखों का कराया होगा किसी ने, और कोई कराया होगा ऑपरेशन? हाँ, नहीं देता, नहीं देता, क्योंकि मन नहीं है तो तन आप देख नहीं सकते। ठीक है। ऐसे ही जो है मन को आप किसके द्वारा देखते हैं? मन को आप किसके द्वारा देखते हैं? उसी का नाम मैं ले रहा था। आप बुद्धि कह लो,
हम उसे अहंकार कहते हैं। जी हाँ, अगर अहंकार के प्रति आप सजग नहीं हैं तो आपको मन भी नहीं दिखेगा, तन भी नहीं दिखेगा और दूसरे लोग भी नहीं दिखेंगे। फिर तो वो दिखेगा आपको जो आपने पाल रखा है, और उस पालतू कुत्ते का नाम है मोह। सकल व्याधन कर वो है मोह। तो मोह की जड़ कहाँ है? अज्ञान। अज्ञान कारण है और मोह उसका कार्य है। इसलिए बिना अज्ञान को दूर किए हुए आपका मोह चला जाए नहीं जा सकते, ये संभव नहीं। नहीं है। इतना बलवान है ये मोह। भोला बाबा ने कहा, हे मोह जिस करके जगत में जन्म तूने है लिया, छोड़ा उसे भी तू नहीं, मन को बिकारी कर दिया। इस मोह का जन्म कहाँ से हुआ? अहंकार से आके मन में आया और मन से बाहर तन में आके संसार में आ गया। इस क्रम से जो है ये मोह तुम्हारा जन्मा है। और जन्म के तुम्हारे ही जो है, जो अपना पिता था मन, उसी मन को गंदा कर दिया इसने। मोह के कारण से जो है सब मन गंदे हुए हैं। और ये मोह जब तक नहीं मरेगा, तब कब तक नहीं मरेगा? जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक इस मोह को कोई मार ले, किसी में दम नहीं है। इसी क्रम को समझाने के लिए जो है आपको कथाएं समझाई गई। राजा दशरथ का मोह नहीं मरा था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। अभी तमाम बातें और भी हो चुकी हैं। हम किसी खंडन के पक्ष में नहीं रहते। हम ये कहते हैं समझे बिना तुम बोलते चाहते हो, बोलते रहते हो। पहले गोष्ठी में आकर समझो। समझने के लिए तुम अपना अहंकार आगे खड़ा कर लेते। हम जानते, हम क्या समझे? कैसे जान गए तुम भैया बताओ? कैसे जान गए? जीवन में वो सारे जो है परित्याग, वो बलिदान होना चाहिए, सो हो नहीं पाए, वो जान गए। कैसे जान गए हो? ईमानदार बनो। भगवान के प्रति जो बेईमान हो जाओगे तो 7 जन्मों तक भगवान नहीं मिलने वाले। इसीलिए हमें ये पप्पू बहुत प्रिय लगते हैं। जिसको दुनिया ने पागल करार दे दिया, वही तो भगवान का प्यारा हो जाता है। जी हाँ, दुनिया जब तक तुम्हें चतुर समझ रही, तुम्हारे लिए ताली बजा रही, तो भगवान भगवान तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें कहा हमें बड़े पागल, हम पढ़े लिखे पागल, तुम थोड़ा अनपढ़ पागल, हम पढ़े लिखे। बात ही कही है। और क्या, जरा ध्यान दो इन बातों पर। अब इस सत्य को जो है कोई काट करके दिखाए। तुम्हारे पीछे तुम्हारी आत्मा का अज्ञान खड़ा है, और उस अज्ञान के जो है फलस्वरूप अहिम खड़ा होता है। और अहिम जब आकार लेता है, फिर हम समझा दें, केवल जो आंखों से दिखाई दे आकृति, उसी का नाम आकार नहीं है। ठीक है? एक ब्रह्म चेतन अविनाशी तत्व को छोड़ करके बाकी सब आकार ही तो हैं। जो दृश्य है सो आकार है। जितना जगत दृश्य है, ब्रह्मलोक नो भोग जो, वो सब आकार ही है। तो होय जब सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय। वैराग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये संसार भी हमें अच्छा लगता रहता है। हाँ, यहाँ की आब हवाएं हमें अच्छी लगती रहती हैं, और ब्रह्म भी हमको अच्छा लगता है। दुई के एक संग होए भुआलू, हंसब ठटाओ फुलावो गालू। दो चीजें अच्छी लग रही हैं अभी, हाँ तो गड़बड़ है। अभी जो है मार्ग सही नहीं है। तो भोला बाबा ये संदेश देते हैं, क्या कहते हैं? हे मोह जिस करके जगत में जन्म तूने है लिया, छोड़ा उसे भी तू नहीं, मन को बिकारी कर दिया।
और इसका कोई जो है मोह का तुम आकार देख नहीं पाए, क्योंकि तुमने अपना आकार नहीं देखा, अपने अहंकार को नहीं देखा, तो तुम मोह के आकार को कैसे देख लोगे? पहले अपनी गलती को तो पकड़ो। जैसे घर पे तुम रणसिंह हो और तुम रणसिंह को नहीं जानते, घर वालों को कैसे जान जाओगे? पहले रणसिंह को तो जानो। अपने आप को। तो पहले आप अपनी मूल अहिंसा को तो जानिए, उस मूल अहिंसा के प्रति सजग तो रहिए, उसे कोई जो है आकार मत ग्रहण करने दीजिए। तो वो क्या कहते कि था तो तू अंगहीन, था अंगहीन अनंग, फिर भी महाबलदार धारता, फिर भी महाबलधार था। होता कहीं तू स्थूल तो फिर क्या न जाने कर डालता। जब अनंग है तो ये गति। हाँ, तब ये गति है। जब तुम्हारा कोई आकार नहीं है तब तुम धरती काटे फिर रहे हो, तो भूल से ही तो जो है ये सब धरती कटी है। हैं? थोड़ा सा बढ़ जाते हो बस जाने क्या समझने लगते हो अपने आप को। किसी भी क्षेत्र में पैसा कमा लिया तो धनवान समझने लगे, वैभव कमा लिया तो कीर्तवान समझने लगे, कोई कला आ गई तो कलाकार समझने लगे, और ब्रह्म विद्या का थोड़ा सा कहीं छींटा फींटा पड़ गया तो तुम अपने को ज्ञानी समझने लगे। इतना आसान नहीं है। मेरा निवेदन है, भले ही ना श्रद्धा हो कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा होगी नहीं जब तक हम आप जैसे ये कपड़े पहने रहेंगे तब तक। इसीलिए कपड़ों की महत्ता है, इस पर भी थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। ज़्यादा मत बोला करो कपड़ों के ऊपर। हाँ, कि नहीं भगवा पहनने से ही कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, या फिर पैंट शर्ट पहनने से कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए कपड़े वपड़े लक्षण नहीं है, वो कर्मकांड का विषय है। जो आप बता रहे थे कि पंडित जी ने भगा दिया, तो वो भगा इसलिए दिए, कर्मकांड का नियम है। लेकिन उन पंडित से बात हमारी करवाओ, वे खुद पालन करते नहीं है नियमों का, तो तुम्हारा नियम कैसे उल्लंघन करवा देंगे? लेकिन तुम तो अपना पक्षपात करने लगते हो कि भैया पंडित जी ने कहा तो सही होगा। हमें तो उनका कर्मकांड गलत लगता है। हाँ, कर्मकांडों में सारी जनता को उलझाकर बेवकूफ बना के ज्ञान के मार्ग पर अवरोधा लगा दिया, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। नहीं, हम आप लोगों को चैलेंज करते हैं। महामृत्युंजय, एक सेकंड, आप बाद में बात कर लेना मुझसे, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा जो मेरे पास है। हम ये नहीं कहते हम सब कुछ जानते हैं, कर्मकांडों में हम 0/0 हैं, कुछ नहीं जानते। लेकिन कर्मकांड में रोड़े अटका देना, कर्मकांड को लेकर के अटकाए रखना मनुष्य को अच्छी बात नहीं है। जैसे महामृत्युंजय जाप के करने से आज तक किसी के प्राण नहीं बचे, नहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। नहीं बची। उस महामृत्युंजय के अर्थ को जान करके मनुष्य अमर हो जाता है, लेकिन उस अर्थ को आज तक किसी पंडित ने बताया नहीं। जानते तो महामृत्युंजय का जाप क्या है? अर्थ सहित उसको अपने में उतार लेना, वो महामृत्युंजय का जाप। अब देखो कर्मकांड में बेईमानी क्या हुई। उसके जाप के लिए जो है 10 पंडित पुजारी 10 तैयार किए जाते हैं, और एक एक पुजारी एक एक दिन का 1,000 रुपये चार्ज करता है, कम से कम। अब मृत्युंजय जाप कराने वाले को अगर 7 दिन जाप कराना पड़ा तो 7 लाख पर चोट पड़ती है जाकर के। तो पैसे वाले होंगे वो तो करा लेंगे, अब गरीब होंगे तो 100 रुपये तुम ले लोगे, तब भी 7 लाख, वो 70,000 खर्च होंगे हैं। तो कर्मकांड जो है अगर इतना महंगा हो जाएगा तो फिर हमारी मनुष्यता डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी? हकीकत तो ये है कि कर्मकांड कलयुग में सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि घी की जगह तुम डालडा होमोगे। अब शुद्ध घृत लाओगे कहाँ से? शुद्ध साकिल्य लाओगे कहाँ से? हम यज्ञ का विरोध नहीं करते, यज्ञ तो जीवन है, यज्ञ तो विष्णु है, लेकिन आज तुम यज्ञ के काबिल कहाँ रहे? अब देखो इधर के भी रहे ना, उधर के भी रहे नहीं।
2 दिन से गए पाणे, गले के माड़े। अब कहीं के नहीं रहे। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि भगवान के नाम का जाप करो। अच्छा, हमने उस दिन आप लोगों से निवेदन किया था, यस। उनमें से हाथ उठाओ कौन कौन जो है कर रहा है। एक ही हाथ है, 2 3 4 5। बहुत सुंदर, चलो कुछ तो सुधार आया। अब भगवान के नाम के जाप में देखो कैसे अड़बंगा लगाए जाते हैं। उन्हें कही तुम किसका नाम जपते हो, जरा ध्यान दो हम क्या बताने जा रहे हैं। तुम किसका नाम जपते हो? उन्होंने कहा हम तो राम का नाम जपते हैं। ठीक है, अब वो दूसरे का जपते थे तो उन्होंने अपनी बुद्धि में, जगदीश संगाती कोई योग्य होंगे, उन्होंने अपनी बुद्धि में तर्क उठाया कि ये बताओ राम किसका नाम जपते थे? जब तुम राम का जपते हो, राम किसको? हाँ, देखो संध्या करन चले रघु, ऐसा नहीं कि वो भजन नहीं करते थे। अब बताओ वो किसका नाम जपते थे? ऐसे ही जो है, हाँ चलो अब शंकर भक्त कहेंगे शंकर का जपते थे। अब हम उनसे पूछेंगे शंकर किसका नाम जपते थे, तो वे राम का नाम ले लेंगे। जरा ध्यान देना इसमें। अब राम और शंकर से हटकर कोई आया तीसरा देवी भक्त, बन गई राम और शंकर अलग अलग किस किस का नाम जपते थे। तो ये अड़बंगा लगाना। अब चलो एक लास्ट में नाम रह जाता है, हाँ वो नाम है परम अक्षर। परम अक्षर वो कौन सा नाम है? सोहम ओम प्रणव अक्षर। ठीक है, अब उसका नाम ले दिया कि चलो उसको जपो, तो एक आ गए तरकीले कि उसकी तुम्हें पात्रता नहीं है। अभी हाल चर्चा हो गई, हाँ आगे तुम पात्र नहीं। अभी तुम पात्र ही नहीं हो तो क्या जपोगे क्या उसको? कहने का मतलब यह है कि हमको साधना नहीं करने दी जाती, और साधना से हटाने के लिए जो है इस संसार में तमाम प्रवक्ता पैदा हो गए हैं, अपना अपना पक्ष लेकर अपनी अपनी बात करते हैं। वरना सीधी सी बात है कि भगवान को पाए बिना, ईश्वर को पाए बिना अगर तुम इस संसार से कूच कर गए तो 84 से आए थे, 84 में ही जाओगे, भगवान को पाए बिना। सीधा से। अब जरा ध्यान दो इस पे, जरा ध्यान दो। अगर तुम राम का नाम जप रहे हो तो शुरू तो करो, जपो तो। नाम जपत मंगल दिश दसहु, 10 दिशाओं मंगलमयी हो जाएंगी। इसका क्या अर्थ है? कि एक दिन के जपने से थोड़ी हो जाएंगे। नाम जपने का अर्थ है कि काम से तुम्हारी अरुचि होने लगेगी। हाँ, लोग से काम से करें। काम से अरुचि होने लगी, काम बंद नहीं करोगे। अब देखो आप कहो कि नहीं साहब बिना रुचि के काम हो ही नहीं सकता। हो कैसे नहीं सकता? हम प्रमाण बैठे बिना रुचि के LLB पास किए बैठे, बिना रुचि के। मुझे कोई रुचि नहीं थी किसमें? कानून की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। क्यों नहीं थी? ये हम कैसे माने कि आपको रुचि नहीं थी? इसलिए कि हमने बचपन से साइंस पढ़ी थी। अब साइंस का विद्यार्थी कहीं रुचि लेगा कानून की पढ़ाई में? तो बिना रुचि के हमने कानून पास कर लिया। और दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे घर में जो है कोई माता मालकिन है, ठीक है, और बहुएं काम करती हैं, छोटी बड़ी मझोल। जिस घर में 5 बहुएं हैं, 4 बहुएं, अब जो माताजी कह दें बहू को वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? जैसे होटल का मैनेजर आज्ञा देता है अपने कर्मचारी को, फिर वो कर्मचारी बड़े पद पर हो, बड़ी बहू हो या छोटी बहू हो, माता जी की आज्ञा का पालन धर्म है कि नहीं? कर्तव्य कर्म है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से होटल में मैनेजर हो चाहे चपरासी हो, मालिक ने आदेश दे दिया तो काम करेगा, छोटा हो या बड़ा। कोई अच्छा, अब मैनेजर को छोटा काम करने में रुचि है? नहीं, जरा ध्यान दो। रुचि नहीं है उसकी। बड़ी बहू को छोटी बहू के काम करने में रुचि है? नहीं है। नहीं है।
लेकिन मालकिन की आज्ञा का पालन तो करना ही है। मालकिनी खराब हो तो अब तुम तो वही बातें करते हो कि कौआ ने सिखाया कि बेटा कोई तुम्हें पत्थर मारने